सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान यानी पश्चिम मुखी घर का एक नक्शा लेकर आई हूँ। छोटे प्लॉट पर या फिर बड़े प्लॉट पर आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने घर का निर्माण करेंगे, सारी बातें तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं एक सबसे ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद ही उस पर अपना निर्णय देना शुरू कर देते हैं, यानी अपना जजमेंट लेकर आ जाते हैं। यहाँ ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, पूरी बात सुनी ही नहीं और आप अपने कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार पूरा वीडियो तो देखने की कोशिश करिए कि उसमें कहाँ क्या गलती के बारे में बताया जा रहा है या किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। आपने सिर्फ बाहर से उसको देखा लेकिन अंदर की बातें नहीं सुनी तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। और पहले मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो घर बनाने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। तो पहले आप उनको सुनिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस मैप की। तो सबसे पहले जैसे 10-12 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिनको आपको हर हालत में ध्यान में ही रखना है अगर आपने प्लॉट लिया है और उस पर घर बनवाने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं उनको ज़रा नोट करते जाइए। तो पहला पॉइंट है कि जब अपना घर बनवाएं तो जो द्वार होता है, मुख्य द्वार, जब उसके ऊपर आप निर्माण करा रहे हो यानी छत के ऊपर दूसरे फ्लोर का, तो द्वार के ऊपर द्वार नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। द्वार पर दहलीज जरूर होनी चाहिए। हर द्वार पर लकड़ी की दहलीज जरूर होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ क्योंकि बाद में बहुत लोगों को परेशानियां होती हैं और फिर पूछते हैं कि हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, अब क्या करें, गलती हो गई। तो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उनको नोट करते जाइए। किसी भी पवित्र दिशा में यानी पवित्र कोण जैसे अग्नि है, ईशान है, नैऋत्य है, वायव्य कोण है, इनमें टॉयलेट का या सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। रसोई घर जहाँ पर भी आपका बना है उस रसोई घर की छत के ऊपर पानी की टंकी और टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बल्कि रसोई घर के ऊपर 3-4 चीजें हैं जो कभी होनी ही नहीं चाहिए। नीचे आपका रसोई घर है तो उसकी छत पर आपका ना तो बेडरूम होना चाहिए, ना पानी की टंकी, ना ही टॉयलेट। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी ना तो रसोई घर और ना ही पूजा घर बनवाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि टॉयलेट भी बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे जगह होती है उसका यूज़ करने के लिए बना देते हैं, तो भूल कर ये काम भी नहीं करें। यानी टॉयलेट, रसोई घर और पूजा घर, ये 3 चीज़ें सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगली बात पे हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने कोई प्लॉट लिया है उसका साइज या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, आयताकार या वर्गाकार ही होना चाहिए। कहीं से कटा हुआ प्लॉट लेने के बाद उसको समतल करके ही घर का निर्माण करना चाहिए। कटे हुए भाग को अलग करने की जो विधि है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो कटा हुआ या बड़ा हुआ भाग है उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। अगली ज़रूरी बात यह है कि रसोई बनवाते समय जब आप रसोई घर बनवाएं तो जब आपका फेस खाना बनाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ हो तो पश्चिम की तरफ आपकी पीठ यानी जो रसोई घर का गेट है वो पश्चिम दिशा में नहीं आना चाहिए। यानी जहाँ कहीं भी आपकी रसोई हो तो जब आप खाना बनाएं तो आपकी पीठ उस रसोई घर के द्वार पर नहीं दिखनी चाहिए। रसोई घर को पीठ देते हुए मतलब खाना नहीं बनाना चाहिए। तो द्वार इस तरह लगाएं कि जब आप खाना बनाएं तो आपके पीछे उसका द्वार नहीं हो। अगली बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि रसोई घर और टॉयलेट की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पूजा घर और टॉयलेट की दीवार भी एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट हैं। इनको अनदेखा करके हम बहुत सारा निर्माण गलत कर देते हैं और फिर अंदर का वास्तु ठीक करते करते इन जरूरी बातों को भूल जाते हैं कि जो सबसे खराब वास्तु है तो इन गलत दीवारों के कारण ही होता है। तो इसलिए टॉयलेट और पूजा घर और किचन इन तीनों की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 3 दरवाजे कभी भी एक सीध में यानी 3 दरवाजे एक के बाद एक इस तरह नहीं हो कि पहले दरवाजे से
तीनों दरवाजे दिखाई दें। अगर मजबूरी में ऐसा निर्माण करना पड़ा है तो बीच में आप कोई अवरोध पैदा कर दें, यानी कोई पर्दा लगा दें। और अगर आपको ऐसे दरवाजे बनाने भी पड़े हैं तो बीच वाला जो द्वार है वो थोड़ा दाएं या बाएं बनाएं, बिल्कुल सेंटर में ना बनाएं जहां से तीनों दरवाजे एक सीध में दिखाई दें। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें कि पानी की टंकी अग्नि कोण में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक चीज जो जरूरी बात है वो ये कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों वाला ही होना चाहिए, यानी वो इस तरह खुलना चाहिए, 2 पल्ले हों उसके, और घर के अंदर की ओर मुख्य द्वार खुलना चाहिए। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में जो द्वार बनाते हैं मुख्य द्वार वो एक ही बनाते हैं, तो वो इस एक द्वार के कारण भी बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो 2 द्वार वाला मुख्य द्वार होना चाहिए। पूजा घर के ऊपर भी कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखकर ही अपने घर का निर्माण करना है। अपने घर में अगर आप ये 10-12 पॉइंट जो मैंने बताए इनको ध्यान में रखकर निर्माण करेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक छोटा प्लॉट भी होगा, फिर उसमें भी आप वास्तु के अनुसार बहुत कुछ पॉजिटिव पॉइंट दे पाएंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इन सब मेजर पॉइंटों को तो ध्यान में रखते नहीं हैं। किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अगर हमने कोई मैप बताया आपको, उस मैप में अगर हमने सीढ़ियाँ दिखा दी आपको, क्योंकि हमें अगर 10 वास्तु दोष मिटाने हों तब एक वास्तु दोष देना ही पड़ता है, क्योंकि जो प्लॉट का वास्तु में साइज होता है वो साइज आजकल प्लॉटों में मिलता ही नहीं है देखने को, और इतना बड़ा प्लॉट किसी के पास खरीदने की भी संभावना बहुत कम होती है। तो छोटे छोटे प्लॉट का वास्तु करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ये बताइए छोटे छोटे प्लॉटों में किस तरह से, क्योंकि जो एक एरिया है वो वास्तु पुरुष का पूरा उसको प्रॉपर एक तरह से घेरा जाता है वास्तु पुरुष के एक एक पार्ट के द्वारा, तो वो छोटे प्लॉट में कैसे संभव है। तो छोटे प्लॉट में तो पहले वास्तु के अनुसार मैप नहीं बन सकता पूरी तरह, और जितनी भी तरह बन सकता है उसमें अगर ये 12 पॉइंट जो मैंने आपको बताए इनको ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वास्तु दोषों को कम कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, आप ध्यान देते हो सीढ़ियाँ आपने एंटी क्लॉक बना दी हैं, यहाँ आपने रसोई घर बना दिया है। बल्कि मैं तो आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास जो मैप आते हैं मैं उन्हीं मैप को आपके सामने शेयर करती हूँ। जो चीज़ उनकी बनी होती है उसको सुधारने के लिए हम उन्हें कुछ टिप्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते, ना बहुत लोगों पे पैसा होता है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आप ही देखिए कि ये आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो सामने वाले को मतलब कैसा फील होगा। बहुत सारे लोग इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि हमारा टॉयलेट यहाँ पर बना है, हम नहीं बदल सकते, आप इसका कोई उपाय बताओ। तो आप एक बात बताइए, जहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल मना किया जा रहा है वहाँ टॉयलेट बना है तो उसका क्या उपाय होगा। एक हटाना ही विकल्प है, जैसे ईशान कोण और अग्नि कोण। अगर आप नहीं हटाओगे, अगर हमने वहाँ कुछ रेमेडी आपको बता दी, लेकिन वो अपना इफेक्ट तो देगा ही देगा, उससे उसका वास्तु दोष तो खत्म नहीं होगा। कम हो सकता है लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं होगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है आपने एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ बना के दे दी हैं, जबकि कई लोगों की टॉयलेट को गलत दिशा में बनाने से बचाया है। अग्नि कोण, ईशान कोण, इनमें से जहाँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंभीर वास्तु दोष पैदा हो सकते थे उनको बचाकर अगर एक सीढ़ियाँ हमने गलत दिशा में बनवा दी तो ये कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं होता है। क्योंकि बड़े वास्तु दोष को बचाने के लिए अगर छोटा मोटा वास्तु दोष देना पड़े तो चलता है, क्योंकि अगर आप 4 पॉजिटिव पॉइंट को लेकर हाथ में चलेंगे तो 5वां पॉइंट अगर नेगेटिव होगा तो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपको, जो मैंने टिप्स बताए हैं उन टिप्स की ओर पूरा ध्यान रखना। इन टिप्सों को ध्यान में रखकर आप अपने घर का निर्माण करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। छोटे से प्लॉट में भी आप काफ़ी हद तक बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर कर पाएंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताए उनको तो आपको ध्यान में रखना ही है, और इसके अलावा आपको
जब मैं मैप दिखाऊंगी तो उस मैप में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान में रखकर, आपका प्लॉट बड़ा हो छोटा हो किसी भी साइज का हो, आप उसी प्लॉट पर प्लॉट के साइज के हिसाब से निर्माण करेंगे। बस उन खास खास बातों को ध्यान में रखकर। प्लॉट कितने भी साइज का आपका है, कुछ पॉइंट को ध्यान में रखिए। प्लॉट बहुत छोटा है तो नीचे ज़्यादा कमरे नहीं बनेंगे, केवल एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम इतना अगर हमारा बन जाता है तो वही काफ़ी है। हम छत के ऊपर डबल निर्माण कराकर अपने घर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कमरे देकर बहुत छोटा कुछ सामान रखने के लिए जिसमें जगह भी ना हो, ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मैप की ओर, और मुझे पूरी उम्मीद है इस मैप को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये देखिए, ये है हमारा पश्चिम मुखी घर का मैप। 30 बाई 40 का मैंने यहाँ पर एरिया को ध्यान में रखकर बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये एरिया मैच नहीं करता था, इसीलिए मैंने कभी भी किसी भी प्लॉट का साइज आपको नहीं बताया। और आज भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर ये इस तरह का मैप बनाया तो है, लेकिन साइज हमेशा आपके प्लॉट का कम या ज़्यादा हो तब आप मैप तो इसी तरह बनाएं, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर आप मैप बनाएंगे। आपका प्लॉट इससे बड़ा होगा तो नीचे ज़्यादा कमरे बन जाते हैं, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। जब प्लॉट का साइज छोटा होता है तो नीचे हमें स्पेस कम मिल पाता है, तब हम सेकंड फ्लोर पर अपनी मनपसंद चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जब हमें प्लॉट बहुत छोटा मिले तो नीचे बहुत कुछ बनाने की कोशिश ना करें। एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और पूजा घर जरूर नीचे बनाएं, और बाकी कमरे आपको ज़्यादा चाहिए तो ऊपर बना सकते हैं। अब जैसे कि आपका प्लॉट अगर छोटा है तब आप, क्योंकि वास्तु का जो नियम है कि चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, जब छोटा प्लॉट है तो ज़्यादा जगह नहीं छूट सकती, तब आप केवल उत्तर या पूर्व दिशा में जगह छोड़ने की कोशिश करें। और जब आपका प्लॉट बड़ा हो तब चारों दिशाओं में आप जगह छोड़कर ही निर्माण करें। और वास्तु का जैसे दूसरा नियम है कि उत्तर पूर्व में अधिक जगह छोड़नी है और पश्चिम और दक्षिण में कम जगह। तो जैसे कि ये प्लॉट है पश्चिम मुखी और यहाँ दक्षिण में यहाँ दूसरा प्लॉट है और यहाँ कोई रोड नहीं मिल रहा है, तब हम यहाँ जगह नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तो हमारी सड़क या गली जो भी है वो मिलेगी हमें, इधर हमें पूरी दीवार मिलेगी, यानी दूसरे प्लॉट का निर्माण होगा। और वैसे तो इधर भी हो सकता है, इन दो जगहों पर भी निर्माण, लेकिन हम जब यहाँ पर खाली जगह छोड़ देंगे तो इनका वास्तु दोष हमारे घर को इफेक्टेड नहीं करेगा। तो यहाँ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है और यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है। एक तरह से यहाँ से हमने निर्माण प्लॉट का कर दिया है, लेकिन घर का निर्माण हम यहीं करेंगे। जैसे कि वास्तु का नियम है, प्लॉट का गेट ये होता है और घर का गेट दूसरा होता है। तो पहले हमने प्लॉट पर सही जगह पश्चिम दिशा में, आपको मुख्य द्वार पश्चिम दिशा के प्लॉट का कहाँ लगाना है, यहाँ, यानी वरुण और पुष्पदंत जो पद आते हैं वहाँ पर आप अपने घर का द्वार लगाएंगे पश्चिम दिशा में, तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा। आप सुग्रीव जो है उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो सबसे बढ़िया पद है वो ये दो माने गए हैं, वरुण और पुष्पदंत। बाकी अगर आपको इधर जगह ज़्यादा नहीं मिलती है तो आप असुर और सुग्रीव में से थोड़ा थोड़ा एरिया ले सकते हैं, लेकिन मत लीजिए। मैं यही कहूँगी कि वरुण का पद अच्छा है, पुष्पदंत का पद अच्छा है, तो आप यहाँ पर वरुण और पुष्पदंत के पद को चिन्हित करें और वहाँ प्लॉट का द्वार लगा दें। इसी तरह जब हम इसको वास्तु के अनुसार चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वरुण और पुष्पदंत आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर घर का मुख्य द्वार लगाएंगे। तो जैसे हमने घर से यहाँ एंट्री की, घर का जो प्लॉट का द्वार है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वगैरह अंदर हमें खड़ी करनी है, सबके पास आजकल गाड़ियाँ होती हैं। तो हमने यहाँ पर अंदर एंट्री की और ये एक डाला है टीन शेड, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ टीन शेड बनाया हुआ है ये, जहाँ एक तरह से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसी के साइज की यहाँ पर हमें एक जगह छोड़नी है, यानी यहाँ टीन शेड के लिए जगह छोड़नी है।
और वो लगाना है, क्योंकि हमें छोटे से प्लॉट पर बहुत ज़्यादा वास्तु को ध्यान में रखकर घर बनाना है। तो बहुत ही ज़रूरी टिप्स जो मैंने आपको दिए थे उनको ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए, तभी आपका काफ़ी हद तक वास्तु ठीक रहेगा। अभी हमें घर के अंदर नहीं जाना है, पहले यहाँ समझ लीजिए। ये हमने जो 2 जगह निकाली हैं, ये है वायु कोना। अब जैसे कि वायव्य कोण में टॉयलेट के लिए मना किया जाता है, तो हमने यहाँ टॉयलेट नहीं, यहाँ पर बनाया है बाथरूम। बाथरूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टॉयलेट का निर्माण यहाँ पर किया है, असुर और सोस के जो पद हैं वहाँ पर अलग अलग बनाया है, सेपरेट। इधर बाथरूम है, इधर टॉयलेट है। तो जब हमारा प्लॉट छोटा हो तब हम यहाँ पर बाथरूम तो बनाएंगे वायव्य कोण में, लेकिन टॉयलेट बनाएंगे हम सोस और असुर के पद पर। अब सेप्टिक टैंक बनाने के लिए जो जबकि ये जगह होनी चाहिए, अब सेप्टिक टैंक यहाँ नहीं बन सकता है, यहाँ जगह नहीं है, तब हमने सेप्टिक टैंक के लिए ये वाली जगह चुनी है। सेप्टिक टैंक यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, जो नाग से आगे यानी उत्तर दिशा में जब जाते हैं तो नाग से आगे जो मुख्य वाला पद है उससे पहले थोड़ी सी जो जगह है नाग और मुख्य के बीच में इधर बनाया जा सकता है। अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, इधर जगह मिलती है तो यहाँ बना सकते हैं। अब चलते हैं हम घर के अंदर। यह हमारे घर का मुख्य द्वार है, यहाँ पर दहलीज जरूर हो और 2 पल्लों वाला गेट होना चाहिए। अब अंदर जैसे ही हमने एंट्री की तो ये घर का हमने जब यहाँ से डिग्रियाँ लेकर यहाँ का पूरा 16 दिशा का मैप तैयार किया, तो यहाँ नैऋत्य कोण में हमने बेडरूम बनाया और एक बेडरूम था वायव्य कोण में। यहाँ पर इसके ये द्वार आप देख सकते हो, कभी भी किसी गेट के सामने गेट नहीं हो तो एक द्वार इधर और एक थोड़ा सा इधर। बेड का जो डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए, इसमें भी आप इधर रख सकते हो। और यहाँ हमने सामान रखने के लिए एक तरफ अलमारी दी है, एक तरफ विंडो दी है हवा के लिए। यहाँ भी आप विंडो लगा सकते हो जिससे हवा सीधी यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। इधर आपकी जगह थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर विंडो दे सकते हो। इसी तरह ये एक खिड़की है, आप यहाँ पर भी खिड़की दे सकते हो। यहाँ पर भी ऊपर रोशनदान दे सकते हो जो टीन शेड के अंदर खुले, यानी हवा का पूरा ध्यान रखना है आपको। यहाँ अलमारी आपकी जो भी कपड़े रखने हैं वो इधर बना सकते हो, इधर भी अलमारी दे सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि शीशा ज़्यादा यूज ना हो इन दिशाओं में। ड्रेसिंग टेबल ना रखें, उसको रखने के लिए आप ड्रेसिंग टेबल के लिए इस दिशा को चुनें। लेकिन अगर बेड सामने पड़ता है तो या तो उसको ढककर रखें या बेड को थोड़ा सा खिसका लें। ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको खाली रखना है। और ये हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं छत पे जाने के लिए। ये हमारा रसोई घर है, साइज आप देख सकते हो बेडरूम का और ये रसोई घर का। यहाँ हमारा सिंक रहेगा कप बर्तन धोने का, और ये हमारा गैस का चूल्हा रखा जाएगा। बाकी आपका जो पूरा सामान है किचन का वो आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हो। ड्रॉर हैं यहाँ बना सकते हो, फ्रिज भी आप रख सकते हो। इधर काफ़ी बड़ा किचन है। और इधर हमने दिया है पूजा घर। पूजा घर या बच्चों का पढ़ाई का कमरा कह सकते हो, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। बच्चे यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये खुली जगह है, काफ़ी हमने खोल के रखा है, स्पेस दे के इस घर को बनाया है। ये हॉल है एक तरह से। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा आयोजन करना है घर में जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के कुछ इवेंट आजकल आते हैं बच्चों के, जैसे जन्मदिन है, पूजा वगैरह है घर में, तो उसमें आप इस एरिया को चुन सकते हैं। ये हमने खाली जगह नीचे जो लॉन होता है, बालकनी बोल सकते हैं, और ये थोड़ा नीचा रखा है इसको। 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद ये आपकी पूरी खुली हुई जगह है। यहाँ हरी घास लगाइए, डायरेक्ट धूप आएगी क्योंकि हमने यहाँ जगह खाली छोड़ी है। और ये छोटी सी बाउंड्री दी है और इसको छत से आप जाली लगवा कर बंद कर सकते हैं। यहाँ धूप हवा सब आएगी, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट से आप जाली लगवा लीजिए ऊपर। और ये आपका हमने दिया है
पानी का, जैसे सिर्फ किचन का पानी, साफ पानी, पीने का पानी, और यहाँ जो अगर धुलाई करते हैं तो इनका पानी अगर यहाँ आता है तो यहाँ एक छोटा सा टैंक बना दिया है, तो यहाँ से एक पाइपलाइन यहाँ बाहर निकल सकती है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा पानी को स्टोर करने की एक तरह से कोशिश की गई है, क्योंकि पश्चिम मुखी ये घर है तो इसमें पानी यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर स्टोर करते हैं और पानी बाकी यहाँ से निकल जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना उत्तर या पूर्व में पानी निकलना चाहिए। अब पानी की निकासी के लिए अगर इधर सड़क होती है, नाली होती, तब तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब इधर नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ स्टोर करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना ईशान कोण की ये लाइन जो होती है ना, उसके ऊपर कुछ भी गड्ढा नहीं बनाना है, इसके इधर बना सकते हो या फिर इधर। तो ये एक तरह से साफ पानी रहेगा, गंदा पानी नहीं है, ये टॉयलेट बाथरूम का पानी नहीं है, इसको सेप्टिक टैंक नहीं बोल सकते हैं। ये किचन का बस पानी है, जो बर्तन वगैरह कभी धोए जाते हैं उनका है, और किचन का बस पानी है, यहाँ से वो भी पाइप से निकल जाएगा। और ये हिस्सा क्योंकि नीचे रखा है तो काफ़ी चीज़ों को मतलब वास्तु को ध्यान में रखकर और वास्तु की ही चीज़ें देख देख के इनको कोशिश की गई है छोटे से घर को बनाने की, कि इसमें जो बहुत सारे दोष होते हैं पश्चिम मुखी घर बनाने में, वो बिल्कुल भी या तो समाप्त हो जाएं या फिर किसी को परेशान ना करें। तो अग्नि कोण में हमने रसोई घर दिया है, और यहाँ पर ये ड्रॉर के बाद यहाँ जब जगह खोली है ना, तो यहाँ पर इसकी पूरी हवा वगैरह की व्यवस्था की गई है, धूप और हवा है। यहाँ पर एक जाली विंडो लगा सकते हो, छत के ऊपर भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जाल लगाकर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। तो जब भी आपको ऊपर अपने सेकंड फ्लोर पर निर्माण करना हो तो इस सीढ़ियाँ से यहाँ जाकर और यहाँ तक आप निर्माण कर सकते हैं। यहाँ जो टीन शेड है यहाँ पर दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 कमरे बना सकते हैं, और ये आप इतना एरिया जो गेट का है यहाँ आप खुली जगह रख सकते हैं यहाँ पर, और टॉयलेट बाथरूम आप इस तरह ऊपर बनाइए और यहाँ कमरे बना सकते हैं, यहाँ गेट लगा के, और ये एक तरह की बालकनी बन जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर टॉयलेट बाथरूम इसके अंदर भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक डुप्लेक्स की तरह आप ऊपर निर्माण करेंगे तो यहाँ का वास्तु अपने आप और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको हमने ध्यान में रखकर तो ये मैप बनाया है, लेकिन इसमें जगह बहुत कम थी तो कोशिश की गई है कि कम जगह में बहुत सारे मेजर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को बचाना था इन दोनों जगह से, तब उनके लिए इधर जगह बनाना का बहुत ही ज़रूरी था। और सबसे बढ़िया जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं मुख्य द्वार के, तो मुख्य द्वार सही पॉइंट पे आया, और बेडरूम भी सही पॉइंट पे, अग्नि भी सही पे, मतलब सारी चीज़ें सही पॉइंट पे आ जाएं, इस तरह से हमने इस मैप का निर्माण किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मैप पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे किसी नए मैप के साथ में।